एक छोटे से गांव में राम नाम का एक आदमी रहता था। राम एकदम सीधा साधा आदमी था, लेकिन उसके दिल में गणेश जी के लिए बहुत श्रद्धा थी। ये प्यार उसे अपने पिताजी से मिला था। हर रोज सूरज उगने से पहले ही राम उठ जाता। नहाने के बाद वो अपने लवे गणपति बप्पा के लिए मिठाई की थाली सजाता। अगरबत्ती की खुशबू और घंटी की आवाज से उसका छोटा सा घर जैसे भक्ति से भर जाता। जब राम पूजा में खोया रहता, गणेश जी को भोग लगाने और प्रार्थना करने के बाद ही राम नाश्ता करता था। ये थी उसकी दिनचर्या, उसकी अटूट आस्था का प्रूफ। राम दिन भर खूब मेहनत करता था, लेकिन शाम हमेशा गणेश जी के नाम होती थी। वो गांव के बच्चों को गणेश जी की कहानियां सुनाता, उनकी बुद्धिमानी और वीरता के किस्से। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती थी जब वो अपने लव्य भगवान की बात करता था। राम के लिए गणेश जी सिर्फ भगवान नहीं थे, वो उसके मार्गदर्शक थे, दोस्त थे और एक ताकत थे जो हमेशा उसके साथ रहती थी। राम की शादी सीता से हुई थी। सीता एक दयालु महिला थी, लेकिन वो राम की इतनी गहरी भक्ति नहीं समझ पाती थी। घंटियों की आवाज, अगरबत्ती का धुआं और पूजा पाठ, ये सब उसे परेशान करता था। वो अक्सर शोर और राम के इतना समय पूजा में बिताने की शिकायत करती। हर रोज ये सब क्यों करना पड़ता है राम? वो पूछती। क्या तुम चुपचाप प्रार्थना नहीं कर सकते? इतना शोर शराबा क्यों? राम उसे समझाने की कोशिश करता कि उसे अपने तरीके से पूजा करने में सुकून मिलता है, अपने लव्य भगवान को सब कुछ अर्पित करने में खुशी मिलता है। लेकिन सीता को ये बात समझ नहीं आती। उसके मन में नाराजगी का बीज पनपने लगता है। उसे लगता है कि राम की भक्ति के आगे उसकी कोई अहमियत नहीं है। एक दिन राम को काम के सिलसिले में पास के गांव जाना पड़ा। उसे कुछ दिनों के लिए दूर रहना था। जाने से पहले उसने सीता से कहा कि वो गणेश जी के लिए रोज की तरह भोग लगा दे। सीता, प्लीज गणेश जी को खाना देना मत भूलना, उसने विनती की। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। बार बार याद दिलाने से परेशान होकर सीता ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ हाँ कर दूंगी। लेकिन उसके मन में गुस्सा भरा हुआ था। जैसे ही राम घर से गया, उसने गुस्से में गणेश जी की मूर्ति उठाकर आंगन में गाड़ दी। वो अपने पति के इस जुनून से तंग आ चुकी थी। उसे लगा कि इससे राम को सबक मिलेगा। जब राम वापस लौटा तो उसका मन खुशी से भरा हुआ था। वो सीधा अपने लवे गणेश जी को देखने वेदी के पास गया, लेकिन उसे एक झटका लगा। मूर्ति गायब थी। उसने हर जगह ढूंढा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। घबराहट धीरे धीरे निराशा में बदल गई जब उसे एहसास हुआ कि किसी ने उससे उसका गणेश जी छीन लिया है। राम ने खाना पीना छोड़ दिया। जब तक मेरा गणेश नहीं मिलता, मैं एक निवाला भी नहीं खाऊंगा, उसने दुखी होकर कहा। दिन रात बीतते गए। राम कमजोर होता गया। उसका शरीर भूखा था, लेकिन उसकी आस्था अटूट थी। वो लगातार ढूंढता रहा। हर पल के साथ उसकी उम्मीद कम होती गई। आखिरकार वो और सहन नहीं कर सका। वो गांव के कुएं पर गया। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। उसने सभा के सामने कहा, अगर सूरज डूबने तक मेरा गणेश मुझे वापस नहीं मिला तो मैं इस कुएं में कूद जाऊंगा। मैं उसके बिना नहीं जी सकता। गांव वाले इकट्ठा हो गए। उनके दिल चिंता से भर गए। उन्होंने राम से विनती की, उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन राम अडिग था। उसका विश्वास, गणेश जी के लिए उसका प्यार सबसे बढ़कर था। जैसे ही सूरज डूबने लगा, एक छोटा सा बच्चा भीड़ में से निकल कर आया। वो राम के पास गया और बोला, अंकल आप इतने उदास क्यों हैं? राम ने बच्चे की तरफ देखा। उसकी आंखें निराशा से भरी हुई थीं। किसी ने मेरा लवा गणेश चुरा लिया है, उसने रोते हुए कहा। मैं उसके बिना नहीं जी सकता। बच्चा मुस्कुराया और बोला, लेकिन अंकल अगर कोई आपको जमीन में गाड़ दे तो क्या आप बाहर नहीं निकलेंगे? राम हैरान रह गया। कुछ कह पाता उससे पहले ही बच्चा बोला, जाइए अपने आंगन में देखिए, आपका गणेश आपका इंतजार कर रहा है। राम अपने आंगन की तरफ भागा। उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जाग उठी थी। और वहां, ठीक उसी जगह जहां सीता ने मूर्ति को गादा था, उसने उसे देखा। गणेश जी, उसका लवा गणेश वापस आ गया था। खुशी के मारे राम ने मूर्ति को खोद कर निकाला। खुशी के आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। उसने मूर्ति को अपने सीने से लगा लिया। उसी वक्त सीता को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि खुद गणेश जी थे। वो अपने भक्त के प्यार की परीक्षा लेने और सीता को एक सीख देने आए थे। गणेश जी उनके सामने प्रकट हुए, दिव्य प्रकाश से चमकते हुए। सीता ने उनके चरणों में गिरकर माफी मांगी। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए दंपति को आशीर्वाद दिया। राम, तुम्हारे विश्वास और भक्ति ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है, उन्होंने कहा।
तुम दोनों का एक दूसरे के प्रति प्रेम उतना ही मजबूत हो जितना मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम है। उस दिन से राम और सीता शांति और प्रेम से रहने लगे। सीता ने भी गणेश जी की भक्ति में अपना मन लगा लिया। उसके दिल में दयालु भगवान के लिए प्यार और कृतज्ञता भर गई। उनका घर सुख समृद्धि से भर गया, जो विश्वास की ताकत और गणेश जी के असीम प्यार का प्रमाण था।